तो एंग एयरबेंडर्स के कबीले में जाने के बाद कटारा और सोका को वो एक क्योशी नाम के आइसलैंड पे ले जाता है, जहाँ एंग से पहले एक औरत क्योशी नाम के रूप में जन्मी एक पिछली अवतार थी। एंग अब खुद की शक्तियों की पहचान करने के लिए वहाँ चला जाता है। जाने से पहले एंग अपने दोस्त ग्यात्सु की एक समाधि बनाकर उसे अलविदा कहता है, और वहीं कटारा के झोले में एक उड़ने वाला बंदर उनका खाना खा जाता है। एंग को वो बंदर काफ़ी पसंद आता है और वो उसे भी अपने साथ ले जाता है। और वहीं जूको अपने जहाज पर अपने चाचा आयरो से अवतार के ऊपर लिखी किताब के बारे में पूछने लगता है, जबकि वो किताब एंग ने वहां से भागते वक्त चुरा ली थी। लेकिन आयरो जूको का गुस्सा शांत करते हुए कहता है कि वो जानता है कि एंग कहाँ जा सकता है। फिर आयरो जूको को लेकर एक बंदरगाह पर ले जाता है, जहाँ वो लोग फायर नेशन के कमांडर जाहो से शार्क मछली पकड़ने के लिए समंदर तट के इलाकों का नक्शा मांगते हैं, जबकि वो नक्शा उन्हें एंग को ढूंढने के लिए चाहिए होता है। लेकिन वो जाहो को एंग के बारे में नहीं बताते, क्योंकि जूको ये नहीं चाहता कि उससे पहले कोई और अवतार को मार सके। इसके बीच एंग कटारा और सोका के साथ क्योशी आइसलैंड पहुंच जाता है। वो लोग वहां अवतार क्योशी की बनाई मूर्ति के मंदिर में जाते हैं, ताकि उन्हें अवतार के बारे में कुछ जानकारी मिल सके। लेकिन तभी वहां क्योशी आइसलैंड की कुछ योद्धा लड़कियां उन पे हमला कर देती हैं और उन्हें पकड़ लेती हैं। सूकी नाम की एक लड़की उनसे कहती है कि यहाँ क्योशी मंदिर में बाहर के लोगों का ना सख्त मना है। लेकिन कटारा सूकी से कहती है कि अवतार ने एंग के रूप में पुनर्जन्म लिया है, इसीलिए वो उसके साथ यहाँ आए हैं। तभी अवतार क्योशी की मूर्ति की आंखों से निकली रोशनी एंग के ऊपर रोशन होती है, जिससे सूकी और बाकी लड़कियों को यकीन होता है कि वो सच में एक अवतार है। फिर वो उन्हें लेकर अपने कबीले में ले जाती हैं, जहाँ क्योशी आइसलैंड की मुखिया युकारी, जो कि सूकी की माँ भी है, जो उन्हें बताती है कि वो कैसे बाहर के लोगों से नहीं मिलते और ना ही उन्हें अपने कबीले में आने की अनुमति देती हैं। एंग युकारी से कहता है कि वो सिर्फ यहाँ अपने अतीत के बारे में जानने आया है, वो उन्हें यहाँ कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा। सूकी अपनी माँ युकारी को एंग और उसके दोस्तों को वहाँ रहने के लिए मना लेती है, लेकिन युकारी उन्हें सिर्फ 48 घंटों तक रहने का वक्त देती है, जिसके लिए एंग मान जाता है। इस बीच सोका और सूकी एक दूसरे से अट्रैक्ट होने लगते हैं। सूकी उसे अपनी तरह एक योद्धा बनने की ट्रेनिंग देती है, जिस बीच उनमें नज़दीकियाँ बढ़ने लगती हैं। वहीं कटारा और एंग अपनी शक्तियों को जानने की ट्रेनिंग शुरू कर देते हैं, जिसमें कटारा को एंग द्वारा चुराई गई किताब से पता चलता है कि अवतार की आत्मा एंग के ही अंदर है, उसे ध्यान लगाकर खुद के अंदर देखना चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं कि जाहो का एक जासूस आकर बताता है कि जूको अवतार की तलाश कर रहा है, उसने उसे पकड़ लिया था, लेकिन वो उसके पास से भाग चुका है। फिर जाहो ये जानने के लिए अपने आसपास के कबीलों में छानबीन शुरू कर देता है, जिससे उसे पता चलता है कि 3 बच्चे क्योशी आइसलैंड पे उड़ते हुए पहुंचे हैं। जाहो फिर ये देखने के लिए क्योशी आइसलैंड पे चला जाता है। अगले दिन जूको और आयरो को वहाँ के एक आदमी से पता चलता है कि जाहो क्योशी आइसलैंड पे एक उड़ती हुई भैंस को ढूंढने चला गया है। फिर जूको और आयरो भी क्योशी आइसलैंड जाने की तैयारी करते हैं, और वहीं एंग और कटारा क्योशी मंदिर में जाते हैं, जहाँ एंग अपना ध्यान लगाता है। अवतार क्योशी की मूर्ति में से फिर से रोशनी निकलती है और एंग के सर पर आकर रोशन होती है, जिससे एंग अवतार क्योशी की दुनिया में चला जाता है, जहाँ अवतार क्योशी एंग को उसके वजूद के बारे में बताती है और उसकी शक्तियों को उजागर करती है। इस बीच जाहो अपने सैनिकों को लेकर क्योशी आइसलैंड पहुंच जाता है, जहाँ वो कबीले की मुखिया युकारी से अवतार को वापस लौटाने का प्रस्ताव रखता है। लेकिन युकारी वहाँ किसी अवतार को ना होने का फैसला सुनाकर उन्हें वहाँ से जाने को कहती है। लेकिन कमांडर जाहो उसकी बात को अनसुना करते हुए कबीले की तलाशी करने लगता है। सोका और सूकी भी जाहो के सैनिकों पे हमला करते हैं, और वहीं जूको भी आइसलैंड के तट पे पहुंच जाता है। लेकिन उसे लगता है कि शायद उससे पहले जाहो अवतार को पकड़ लेगा, पर आयरो उसे यह बताते हुए कहता है कि अवतार कबीले में नहीं हो सकता, उसकी तलाश हमें क्योशी मंदिर में करनी चाहिए। फिर वो लोग क्योशी मंदिर की तरफ आगे बढ़ते हैं। एंग अभी भी अपने ध्यान में लगा होता है, जिसकी वजह से कबीले के लोगों को जाहो का सामना करना मुश्किल होता दिखाई देता है।
और वहीं कटारा ज़ूको और उसके सैनिकों को आता देखकर उन पे हमला करती है। लेकिन ज़ूको के हमला करने पर कटारा नाकाम होती है और वो एक पेड़ के पीछे से बताती है, क्योंकि वो अभी तक वाटर बेंडिंग में माहिर नहीं हो सकी है। तभी एंग के अंदर क्योशी अवतार की आत्मा आ जाती है और वो क्योशी अवतार का रूप धारण कर लेता है। फिर वो ज़ूको पे हमला करता है और उसे बेहोश कर देता है। ज़ूको पे हमला करने के बाद वो कबीले के अंदर जाता है, जहाँ वो जाहो के सैनिकों को मार गिराता है। जाहो क्योशी अवतार को देखकर बचे हुए सैनिकों को लेकर वापस लौट जाता है। उसके बाद एंग अपने असली रूप में आ जाता है। युकारी और उसके कबीले के लोगों ने एंग का धन्यवाद किया और उस पर शक करने की वजह से माफ़ी मांगी। सूकी सोका को एक योद्धा का हथियार देती है और उसे किस करते हुए अलविदा कहती है। उसके बाद एंग कटारा और सोका को लेकर समंदर के उत्तरी तट पे चला जाता है, जहाँ उसे लगता है कुछ बुरा होने वाला है, जिसे सिर्फ वही रोक सकता है। कटारा एंग को बताती है कि वहाँ के गुरु उसे वाटर बेंडिंग की ट्रेनिंग दे सकते हैं। और वहीं ज़ूको जाहो से नाराज़गी जताते हुए कहता है कि वो अब दोबारा ऐसी गलती नहीं करेगा और किसी को अवतार के बारे में नहीं बताएगा, और वो उसके साथ मिलकर अवतार को पकड़ने में मदद करेगा। लेकिन आखिर में हम देखते हैं कि जाहो फायर नेशन के राजा उजाई को एक सूचना भेजता है, जिसमें वो लिखता है कि अवतार वापिस आ चुका है। और इसी के साथ हमारा सेकंड एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है।